माँ, माँ, कई बार आवाज़ देने के बाद भी माँ की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिला। माँ आज शांत हो गई थी हमेशा के लिए, इस लोक से परलोक के लिए जा चुकी थी। माँ कहती थी, मोहित, मेरे सिवा तुम्हारा कौन है बेटा? मैं मर भी जाऊँगी तो भी मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक तुम अपनी ज़िंदगी में नहीं सेटल कर लोगे। माँ निष्प्राण सोई हुई पड़ी थी, आँखें बंद थी, कोई हरकत नहीं हो रही थी। माँ को इस तरह देखकर मेरी आँखें बहती जा रही थी। दिल फूट-फूट कर रो रहा था। अभी अनु बाहर आएगी, वह भी फूट-फूट कर रो देगी। मैं चाहकर भी उसे आवाज़ नहीं दे पा रहा था, क्योंकि बीते 5 सालों में मुझे ऐसा एक दिन भी नहीं लगा कि अनु ने माँ को कभी सास भी माना हो या माँ ने अनु को कभी बहू। मेरे हर दुःख तकलीफ़ में माँ की टीस पहले फूटती थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरी आँखें बह रही थी, मेरा दिल विलाप कर रहा था और माँ कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। माँ, तुम्हारा आँचल कहाँ है आज? जिस आँचल में मैं छुप जाया करता था, हर दुःख कष्ट भुलाकर अपनी सारी गलतियों पर पर्दा डालने का काम भी तुम्हारे आँचल तले ही करता था। क्या यह दुनिया ऐसी ही है, मृगमरीचिका जैसी? सब कुछ गरम तेल में पड़ने वाले पानी की बूँद की तरह ही होते हैं। आज तुम्हारा ममता भरा आँचल कहाँ चला गया? तुम्हारी ममता कहाँ चली गई? मेरी होठों से सिसकी फूट पड़ी और अंदर से छोटी को तैयार करती हुई अनु दौड़ती हुई निकली। क्या हुआ जी? आप क्यों रो रहे हैं? मैं कातर निगाहों से देखकर उससे कहा, माँ नहीं रही। यह आप क्या कह रहे हैं माँ? अनु ने माँ को जोरों से हिलाया, पर माँ रहती तो न, माँ तो हम सभी को रुलाकर चली गई। नन्ही छोटी भी बाहर आकर हम दोनों को रोते हुए देखकर रोने लगी और उसके साथ उसका भाई मोनू भी। दादी इस दुनिया में नहीं रही। हम चारों फूट-फूट कर रो रहे थे। माँ पत्थर की बुत की तरह पड़ी थी। उन पर हमारे रोने बिलखने का कोई असर नहीं पड़ रहा था। आखिरकार मैंने अपने आँसू पोंछे और अनु और बच्चों को अपने गले से लगाते हुए कहा, अनु, अब अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी। तुम सभी को खबर कर दो, मेरे से बोला नहीं जाएगा। अभी करती हूँ। अनु ने फ़ोन पर परिवार के सभी लोगों को, माँ ने नहीं रही, बता दिया। सुनिए जी, पंडित जी को भी फ़ोन कर दिया है। 1 घंटे में मुहूर्त है, तब तक सभी लोग आ जाएँगे। उसके बाद ही अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी। अनु ने कहा, ठीक है। मैंने माँ के शव को उतार कर ज़मीन पर रख दिया। मैंने अनु से कहा, अनु, यहाँ पर अगरबत्ती और एक घी का दिया जला दो और माँ के ऊपर फूल चढ़ा दो। ठीक है जी। अनु ने माली से कहकर जल्दी से फूल मँगवा लिया और अगरबत्ती और दिए जलाकर रख दिए। मैं वहीं बैठा रहा। मुझे हिलने का भी मन नहीं कर रहा था। मैं माँ को एकटक देख रहा था। उन्हें देखते हुए पुरानी यादों में पहुँच गया था। अपने घर परिवार से तिरस्कृत माँ एक पत्थर की ढाल बनकर मेरे साथ खड़ी रहती थी, एक मजबूत स्तंभ की तरह। लगता ही नहीं था कि माँ के अंदर कोई भावनाएँ भी मौजूद है। अपना सिर झुकाकर वह सभी काम-काज करती रहती थी और उसके साथ सबके ताने भी सुनती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे कि मैं उनका जायज़ बेटा नहीं, नाजायज़ बेटा हूँ। मेरे सिर पर से पिता की छाया हट गई थी। उनकी मौत के बाद हमारी, यानी मैं और माँ की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। दादी ने तो उन पर लांछन ही लगा दिया था कि पिता का बेटा मैं अपने पिता का बेटा हूँ ही नहीं। उनके साथ-साथ ताऊ और चाचा भी दादी के साथ माँ को चरित्रहीन साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़े थे, लेकिन माँ ने कभी भी अपना मुँह नहीं खोला। पिताजी फ़ौज में थे तो उस अनुकंपा पर माँ को कई सालों तक भाग-दौड़ करने के बाद आंगनबाड़ी केंद्र में सहायक की नौकरी मिल गई। फिर माँ ने अपना स्थानांतर दूसरे गाँव में करा लिया था। मुझे बड़े होने के बाद यह पता चला कि माँ को घर से निकाल दिया गया था। मेरे पिताजी के हिस्से पर दोनों चाचाओं ने अपना हक जमाकर माँ और मुझसे रिश्ता तोड़ दिया था। एक बार नौकरी होने के बाद माँ भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी थी। उन्होंने बड़ी मेहनत से बहुत संघर्ष कर मुझे पढ़ाया लिखाया था। नौकरी के अलावा लोगों के, खास तौर पर महिलाओं और बच्चों के कपड़े सिलाई किया करती थी। उसके अलावा आस-पड़ोस के लोगों के स्वेटर बुना करती थी। बड़ी मेहनत से उन्होंने मुझे पढ़ाया और ऊँची शिक्षा दिलवाई। उन्हीं के कारण मैं आज एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ और शानदार ज़िंदगी जी रहा हूँ। बचपन में जब भी दादी या चाचा किसी के भी डाँट पड़ती थी तो मैं दौड़कर माँ की आँचल में छुप जाया करता था। माँ भी बड़े ही प्रेम से मुझे अपने आँचल में एक चिड़िया के बच्चों की तरह समेट लेती थी। बड़े होने के बाद भी वह ममता की छाँव मेरे लिए बरकरार थी। सुनिए जी, पंडित जी आ गए हैं। फिर से मेरे आँखों से अविरल धारा बह चली। अब कहाँ माँ की ममता और प्यार भरा हुआ वह आँचल। मैं अनाथ हो गया। मैं बिलख उठा। मेरी नौकरी छोड़कर मुझे अपने गाँव वापस आना पड़ा, क्योंकि शहर में रहने के लिए मेरे पास ना तो
उतने पैसे थे और ना ही सुविधा। माँ ने अपने आँचल फैलाकर मुझे और मेरे बच्चों को अपना लिया था। वह 1 साल मैंने कैसे काटा मैं ही जानता हूँ। माँ की दी हुई शक्ति, हिम्मत ने मुझ में वह जज़्बा भरा। मैंने ए ऑनलाइन ही कई वैकेंसी भरा। एक दिन दिल्ली से एक बहुत ही बड़ी कंपनी ने मेरा सिलेक्शन कर लिया। मैंने नौकरी जॉइन किया और माँ की गिरती हुई सेहत ने मुझे डराना शुरू किया। सुनिए जी, माँ के लिए तकिए के नीचे से एक चिट्ठी मिली है, आपके नाम लिखा है। उन्होंने मेरे घर आते ही अनु ने मुझसे कहा। स्नान और पूजा के बाद मैं माँ का अंतिम पत्र पढ़ने लगा। लल्ला, खूब खुश रहो। यह चिट्ठी तब खोलना जब तुम्हारी माँ अंतिम सांस छोड़कर ब्रह्मा में समा जाएगी। बेटा, मुझे तो मुक्ति मिल ही नहीं सकती कभी भी, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहूंगी। तुम खुश रहोगे तो ही मेरी आत्मा को खुशी मिलेगी। इसलिए मेरे जाने का दुख मत करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सदा खुशी रहो। तुम्हारी माँ। मेरी आंखें फिर से बहने लगी। नहीं जी, रोइए मत। माँ ने रोने से रोने और दुख मनाने के लिए मना किया है। अनु मेरे आंसू पोंछते हुए बोली। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं रूंधे गले से बोला। मैं भरी हुई अपनी आंखों से देखा। ऐसा लगा माँ अब भी वहाँ खड़ी है मुस्कुराते हुए। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब